हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल मैथ एक्सपर्ट में। देखिए, जैसा कि हमने एक मुहिम चलाई है, हम अनसोल्ड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं सेट 822 BW पर। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, पहले का खा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ये और ये से क्या हो, समदूरी पर हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सेट के सारे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को देखें। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे माना 6 - √2 बराबर a/b। पहला काम हमें क्या करना है, 6 - √2 को किसके बराबर मान लेना है, a/b के। और यहाँ पर a और b क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ a, b क्या है, पूर्णांक है या अभाज्य संख्या है। क्या है, पूर्णांक है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 6 को उठा के लेके जाएंगे a/b की तरफ को। इस 6 को उठाकर a/b की तरफ लेके जाना है। तो माइनस का √2 बराबर हो जाएगा a/b माइनस का 6। अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस की गुणा इधर करा देंगे तो √2 बराबर हो जाएगा 6 - a/b। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम लेने का प्रयास करेंगे तो b हो जाएगा हमारे पास 6b। कितना हो जाएगा, 6b माइनस a अपॉन में कितना हो जाएगा, b। अब यहाँ पर ये क्या है, पूर्णांक, तो लिखेंगे 6b माइनस a अपॉन में b क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन इसका क्या होता है हमारे पास, विरोधाभास। हम क्या लिख रहे होंगे, जो √2 है ना, √2 यहाँ पर लिखेंगे ये सर्वमान्य सत्य है कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 - √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं कि 4 + √2, 4 - √2, 6 - √2, ये क्या है, सारी अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना होता है। तो इसका कंसेप्ट है ये। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कितने से, इससे और इससे क्या हो, समदूरी पर हो। क्या हो, समदूरी पर। अच्छा, हम एक बात जानते हैं, अगर हमारा कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, तो y का मान कितना होगा, 0 होगा। y का मान कितना होगा, 0। तो हम मान के चलेंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये है 2, -5। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ये -2, 9। ठीक है, ये समान दूरी पर है, कहाँ से, x, 0 से। ठीक है, समान दूरी पर है, कहाँ से, x, 0 से। एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से क्या हो, समान दूरी पर हो। ठीक है, क्या हो, समान दूरी पर। अब हमें एक्स के निर्देशांक निकालने हैं। एक्स के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम, x - 2 का होल स्क्वायर, ये तो लगाएंगे, रूट में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, रूट में 2 - x का, यानी कि -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 में से कितना जाएगा, 0, तो 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर और 5 × 5 = 25 बराबर, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर और 9 × 81। दोनों तरफ से हम ये आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे, x²
प्लस का 4 माइनस का 4x और प्लस 25 बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना हो जाएगा 81, ठीक है, और प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास इधर की साइड है, इधर की साइड है, इस 4x को उठा के इधर लेके आएंगे तो 4 और 4 8x हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस का 81। घटा देंगे यहाँ से 8x बराबर कितना हो जाएगा 56 बचेगा, ठीक है, वो भी माइनस का, काट देंगे 8 सट्टे 56, तो x बराबर कितना जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम बिंदु के निर्देशांक देखेंगे तो कितने आएंगे माइनस का 7,0, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन को समझना, मैंने क्या किया x माइनस 2 यानी कि इसमें से ये बिंदु घटाएं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से कितना घटाऊंगा 5, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करना है माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 5 पंजे 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर 81। अब इसका होल स्क्वायर खोला तो ये आया, ठीक है, और प्लस 25 हम ऐसे लिख लेंगे, बराबर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा प्लस 81 और इसका 4 छूट गया तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, इस 4 को मैंने इस 4 की तरफ भेजा, 81 को 25 की तरफ भेजा, तो 25 माइनस 81 घटा देंगे 56 बचेगा, 8 से काट देंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट बनाऊंगा तो आएगा माइनस के 7,0। नेक्स्ट कह रहा है माइनस 2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर चित्र बना लो पहले, ठीक है, 4 बराबर में बांटते हैं तो हम 3 पॉइंट लगाएंगे बीच में, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों के मुझे निर्देशांक बताने हैं, तो ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं माइनस के 2,2, बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 2,8, ये ए है ये बी है, मैं इसको पी मान लूँगा, इसको क्यू और इसको क्या मानेंगे आर, ठीक है। अगर मैं पी के निर्देशांक निकालूंगा पी के, ठीक है, तो एक सवाल बनेगा, फिर क्यू का एक सवाल बनेगा, फिर आर का एक सवाल बनेगा, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं पी के निर्देशांक निकालूंगा तो ये मेरा 1 होगा और ये कितना होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 बराबर हिस्सों में बांटा है तो इधर का ये m1 और ये कितना हो जाएगा m2। पी के निर्देशांक निकाल लो, ठीक है, तो क्या आएगा ये m1 यानी कि 1, ठीक है, इंटू में x2 माइनस का 2 प्लस m2 कितना है 3 और x1 m1 x2 कितना 2 है, m2 x1 माइनस का 2 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस 3 m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट सॉल्व, हम लगाएंगे m1 यानी कि 1 और बाई 2 8 और प्लस m2 3 और बाई 1 कितना आएगा हमारे पास 2 अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर देना, पी के निर्देशांक आ जाएंगे, 2 एकम 2 3 दूनी 6 अपॉन में कितना आएगा 4, 8 एकम 8 प्लस 2 तिया 6 बटे में कितना आएगा 4। पी के निर्देशांक निकाल लेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 4 बटे में कितना आएगा 4, 8 और 6 14 और बटे में कितना आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, तो पी के निर्देशांक आएंगे हमारे माइनस का 1,7/2, ठीक है। अब इसी प्रकार निकालने हमें क्यू के निर्देशांक, तो क्यू के निर्देशांक निकालेंगे ना क्यू, तो क्यू बिल्कुल बीचों बीच में होगा, यानी कि ये और ये पार्ट आपस में क्या होगा बराबर, मतलब मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, क्यू के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 वो x1 प्लस x2 मानी माइनस का 2 और प्लस का 2 बटे में कितना आएगा 2 और 2 प्लस में कितना करेंगे हम 8 बटे में कितना आएगा 2, 2 से 2 चला जाएगा तो 0/2 और यहाँ से कितना बचेगा 10/2, तो यहाँ से हो जाएगा 0,5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब निकालेंगे हम आर के निर्देशांक, देखिएगा आर के निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी हमारी m1 और ये हो जाएगी m2, क्योंकि हम यहाँ पर आ गए तो ये m2 और ये कितना हो जाएगा m1, ठीक है।
अब हम लगाएंगे m1। m1 कितना है हमारे पास, 1 2 3, m1 कितना हो जाएगा 3, m2 कितना हो जाएगा 1, तो 3 2, क्रॉस करते हैं, 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा में कितना आएगा माइनस का 2 प्लस 3 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 2 अपॉन में कितना आएगा 3, इसके अपॉन में 4 आएगा और इसके अपॉन में भी कितना आएगा 4। तो r के निर्देशांक निकालेंगे, 4 कैसा आएगा, 3 और 1 4, 3 दूनी 6 माइनस 2 बटे में कितना आएगा 4 और 3 अट्ठे 24 और प्लस 2 बटे में कितना आएगा 4। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 4/4 और यहाँ से कितना बचेगा 24 और 2 26/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से काटेंगे 13/2। तो r के निर्देशांक आएंगे 1, 13/2, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो p के निर्देशांक हमारे पास ये आएंगे, q के निर्देशांक ये आएंगे, r के निर्देशांक ये आएंगे। हम सॉल्व कर चुके हैं इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ तक, p q r। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले के घा की ओर। ठीक है, इसमें बोला है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि इसके बराबर क्या लेकर आना है, ये लेकर आना है। ठीक है, मतलब रूट में 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा बराबर क्या होना चाहिए, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे LHS। LHS कितना दे रखा है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंजुगेट गुणा करनी है, किससे, नीचे हर के विपरीत चिन्ह से, तो कर लेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + sin थीटा। ऊपर से हो जाएगा हमारे पास 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही रूट से बाहर निकले आएंगे क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दोनों ही रूट से बाहर निकले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा cos थीटा। तो 1/sin cos थीटा, इसको 2 बार लिख लेंगे, 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में कितना लिख देंगे cos थीटा। इसके हर मैंने अलग अलग कर दिया, 1 के अपॉन में भी लिख दिया, साइन के अपॉन में भी लिख दिया। तो 1/cos थीटा sin/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा और sin थीटा/cos थीटा क्या होता है tan थीटा। यही क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लो इसको, हमने क्या करा इसमें कंजुगेट गुणा कर दी, यहाँ हो जाएगा 1 + sin थीटा होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 + sin थीटा होल स्क्वायर से हम लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर था cos स्क्वायर थीटा के, दोनों पे ही स्क्वायर है, बाहर निकल आएगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो 1/cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होगा, यहाँ पे त्रिज्या लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, r बराबर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का थीटा बराबर कितना है 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है r² / 2 पाई थीटा अपॉन में कितना होता है 180 माइनस कितना होता है साइन थीटा। ये वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का फॉर्मूला होता है r² / 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, r की जगह कितना लगाएंगे हम, r की जगह लगाएंगे 21, कितना लगाएंगे 21, तो 21 का स्क्वायर बटे में कितना आएगा 2 और पाई की जगह कितना लगाएंगे 3.14 और थीटा की जगह 60 अपॉन में कितना आएगा 180 माइनस साइन 60 अंश। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे हम 21/2 और 21 का स्क्वायर
60 से काट देंगे, 60 दिया 180, 3.14 और बटे में कितना आएगा 3 और माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसको लिख लेंगे 21 का होल स्क्वायर और बटे में कितना आएगा 2, 3.14 बटे में 3 माइनस √3 का मान लगा देंगे 1.73 बटे में कितना आएगा 2। इसकी गुणा कर देंगे, 21 का स्क्वायर लगा देंगे 441 बटे में कितना आएगा 2। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे 28.6 माइनस 3 3 9, 3 7 21, 3 कम 3 और 2 5 अपन में कितना आएगा 2 3 6। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 147/2 कितना आएगा 147 बटे में कितना आएगा 2, 147/2 और 6.28 में से ही घटा देंगे, 8 में से 9 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा 2 0 बचेगा और 6 में से 5 गया 1 बचेगा। अब 1 में कितना आएगा 2 दूनी 2 आएगा इसके। ठीक है, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, 147 और बटे में कितना आएगा 4 और 1.09, 4 से इसको काट देंगे, 4 3 12। ठीक है, बचा यहाँ से कितना 2 हो गया 27, 4 6 24, 4 7 28, 36.7 गुणा कर देंगे इसकी 1.09 से, लमसम हमारा यही आएगा 36.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3.67, 0.1 के बाद वो खिंच जाएगा, नहीं 1 से कर देंगे हम तो 36.7 ही आएगा, 36.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, 8 कैसे कंचे हैं, लाल कंचे कितने हैं यहाँ पर लिख लो, लाल कंचे कितने हैं 4, सफ़ेद कंचे कितने हैं 8, हरे कंचे कितने हैं 5, टोटल निकाल लो, टोटल कितने हो जाएंगे 8 4 12 5 17, कितने हो जाएंगे 17। तो लाल कंचे की प्रायिकता बताओ, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, देखो लाल कंचा होने की प्रायिकता, जितने लाल कंचे हैं उसमें उतने ही रहने दो। तो लाल कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 17। हरा ना होने की प्रायिकता सेकंड, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, देखो हरा कंचा नहीं होना चाहिए हमारे पास, हरा कंचा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, हरे कितने हैं 5 तो 12 होंगे, फिर 8 4 12, यहाँ पहले इसकी निकाल दो 5/17, 1 माइनस 5/17, 17 कम कितने हो जाएंगे 17 माइनस 5 बटे में कितना आएगा 17, 17 में से 5 जाएगा तो 12 बटे में कितना जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे के का की ओर। ठीक है, इसमें बोला है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, जो छोटे वृत्त को क्या करके जाती है स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें 2 वृत्त बनाने, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों क्या होने चाहिए सकेंद्रीय, मतलब दोनों का केंद्र क्या हो एक ही हो। ठीक है, तो उसमें जो बड़ी वृत्त की जीवा है वो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लेकिन बड़ी वृत्त की जीवा क्या है छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक वृत्त है हमारे पास ये और एक वृत्त है हमारे पास ये। ठीक है, दोनों का केंद्र क्या है सेम। एक की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, मान लेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है एक जीवा खींची गई है, मान लो ये जीवा है इसको टच करती हुई गई है। ठीक है, ये बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास ये छोटे वृत्त की, बड़ी वृत्त की हम खींचेंगे अलग इसको मिलाते हुए। ठीक है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या ये कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी लंबाई बतानी है कितनी होगी। इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना भाग निकालना है, फिर उसका क्या कर लेंगे डबल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइएगा, जो बड़ा वृत्त होता है ना, बड़ा जो
स्पर्श बिंदु होता है वहाँ पर कोण कितने अंश के बनता है, 90 अंश का बनता है। ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कोण, जो कितनी दे रखी है मुझे, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आधार कितना दे रखा है, ये मान लो लंब दे रखा है कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे r बराबर 7.5 सेंटीमीटर और स्मॉल r बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ये O हो जाएगा, ये A, ये B, ये C। ठीक है, मैं निकालूंगा CB, क्या निकालूंगा, CB। तो CB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में, यहाँ CB हटा दो, r स्क्वायर और माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो CB बराबर r कितना है, 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। CB बराबर 7 का स्क्वायर लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 56.25 प्लस 4 पंजे 20.25, घटा देंगे। CB बराबर कितना आ जाएगा, 56 में से जाएंगे 20 तो कितना बचेगा, 36, 36 कितने का स्क्वायर है, 6 का। ये भाग आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर। मुझे पूरा निकालना है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा में कितना हो जाएगा, CB। तो AB बराबर हो जाएगा 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 6। तो AB बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा की लंबाई कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, देखिएगा हमने इसमें क्या किया, 7.5 का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर दोनों को आपस में घटा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तब। ठीक है, तो हो जाएगा 56.25 20.25, इसको घटा देंगे 36 बचेगा, 36 को बाहर निकालेंगे 6। फिर हमें निकालना है AB, तो CB का क्या कर देंगे डबल, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि QR अपॉन किसके हो, QS के, QR अपॉन QS। ठीक है, और QT अपॉन हो किसके, PR के, और एंगल 1 किसके बराबर हो, एंगल 2 के। तो ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो बड़ा त्रिभुज है एंगल TQR वो समरूप है किसके, PQS के, PQS इस छोटे वाले त्रिभुज के। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखेंगे दिया है QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन में कितना दिया है, PR। अच्छा एक बात बताइएगा, इसमें एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो एंगल 1 के सामने की भुजा कितनी है, ये है एंगल 1 के सामने की भुजा TR। ठीक है, कितनी है, एंगल 1 के सामने की भुजा, एंगल 1 के सामने की भुजा TR भी है, एंगल 1 के सामने की भुजा PR भी है, ये वाली। तो मैं लिखूंगा, देखो अगर एंगल 1 है और एंगल 2 आपस में बराबर, तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में बराबर। तो एंगल 1 के सामने किसके, PR, और बराबर होगा वो किसके, ये 2 के सामने की भुजा QP के। ये समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से PR की जगह में कितना लगा दूंगा, QP। तो ये जाएगा QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन में QP। ठीक है, अब देखेंगे Q से लेकर R तक जाना है, अपॉन में QS, ये बड़े त्रिभुज की भुजा, ये छोटे त्रिभुज की भुजा, QT बड़े त्रिभुज की भुजा अपॉन छोटे त्रिभुज की भुजा। ठीक है, दोनों क्या आ रही हैं, समानुपाती आ रही हैं। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज PQS समरूप है किसके, त्रिभुज TQR के। यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ठीक, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, ये वाला रेशियो निकालना है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें बोला है AP 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए, -81। SN बराबर दे रखा है हमें -81, ये किसकी वैल्यू दे रखी है, SN की। तो SN बराबर -81। A कितना दे रखा है, A दे रखा है 21, D निकालेंगे तो 18 में से 21 जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, SN का। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 × D। ठीक है, SN की वैल्यू कितनी है, -81 बराबर A की जगह कितना लगाएंगे, 21, कितना लगाएंगे 21 प्लस
n की जगह कुछ नहीं लगाएंगे -1, d की जगह कितना लगाएंगे -3, 21 को उठा के इधर ले आओ तो -81 और -21 बराबर n-1 गुणा में कितना बचेगा -3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएंगे 102 बराबर -3 इंटू में कितना आएगा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 चौक 12 इंटू में आ जाएगा n-1 तो n बराबर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 34 + 1 तो n बराबर कितना हो जाएगा 35, n का मान आ जाएगा 35। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें वर्गंतराल दे रखा है, संख्या दे रखी है। मैंने क्या करा है इनकी xi निकाल लिया माध्य पद। कैसे निकालेंगे? 500 और 520 को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे 510। ठीक है, ऐसे यहाँ से कर लेंगे, ऐसे इसका आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, इसी टाइप से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करा इसकी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 12 0 0 12 कम 12 12 5 60 और 61 सबकी मल्टीप्लाई करके मैंने इसको सबको जोड़ लिया, ये बना 27,260 और ये है मेरा समेसन FI। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का? समेसन FI XI अपॉन समेसन FI 27,260 और बटे में कितना आएगा 50, बटे में कितना आएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, ये बनेगा 27 26 अपॉन में 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 पंजे 25 बचा कितना 2, 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25 5 दूनी 10, 545.2 मेरा आंसर बन जाए। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस XI निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 10x + 20 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं? शून्यक, मतलब अल्फा और बीटा और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो x² + 10x + 21 इसके शून्यक निकालने हैं हमें, तो 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 10, तो 3 सत्ते 21, कितना 3 सत्ते 21, 3x + 7x प्लस कितना आएगा 21, x कर लेंगे कॉमन तो x प्लस का 3, यहाँ से कितना कॉमन कर लेंगे x, यहाँ से 7 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा x प्लस का 3, दोनों में से कितना कॉमन कर लेंगे x प्लस का 3, कितना बचेगा x प्लस का 7। अब हमें शून्य के लिए x + 3 को किसके बराबर रख देना है 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा -3, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, सेम x प्लस को किसके बराबर रखेंगे 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा -7, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। पहला संबंध क्या होता है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, LHS ले लो, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7, जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। RHS सॉल्व करके देखो कितना आएगा, RHS कितना है -b कितना है 10, ये -10 आएगा, -10 अपॉन में 1। ठीक है, तो आ जाएगा ये -10। नेक्स्ट एक संबंध और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। LHS ले लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -3 -7, -3 -7 दोनों ही गुणा कर देंगे 21 हो जाएगा। RHS देखो, RHS कितना है c/a, c कितना है 21, a कितना है 1, तो RHS कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें LHS भी 21 मिल रहा है, RHS भी 21 मिल रहा है, LHS भी -10 मिल रहा है, RHS भी -10 मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे संबंध स्थापित। ठीक है, और ये हमने निकाले शून्यक, ये 2 शून्यक और ये 2 संबंध मेरे। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd की ओर। ठीक है, इसमें से मैंने आज एक पार्ट उठाया, बस अथवा वाला छोड़ दिया है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना 99, यदि संख्याओं का अंतर कितना हो 5 तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानेंगे माना संख्या हो जाएगी हमारे पास 10x + y, ये हमने मान लिया। इसमें इकाई का अंक कितना y और दहाई का अंक कितना x। ठीक है,
हम संख्या को उलट देंगे, अंक उलटने पर, अंक उलटने पर नई संख्या कितनी बनेगी 10y प्लस एक्स। कितनी बनेगी 10y प्लस एक्स। दोनों का योग कर दो, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 10 और 1 कितना हो गया 11x और यहाँ से हो जाएगा 11y बराबर 99। 11 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 99। 11 से काट देंगे 11 निम 99, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। ये समीकरण नंबर 1। लेकिन सवाल में बोला है संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 5, तो x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 5। y से y कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x। 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 2 से काट देंगे 2 सत्ते 14, x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, x बराबर 7। समीकरण नंबर 1 में लगा दो, समीकरण 1 से ये 7 उठा के कहाँ लगा देंगे यहाँ पर, 7 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। संख्या बनाएंगे, तो संख्या बनाएंगे तो हमारे पास कितनी है 10x प्लस y, तो संख्या हो जाएगी 10, x की जगह कितना लगा देंगे 7 और y की जगह कितना लगा देंगे 2। 10 सत्ते 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा 72। आंसर आएगा इसका 72। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये सिद्ध करके दिखाओ कि इसके बराबर क्या होगा। ये हम यहाँ से LHS ले लेंगे, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा cos A प्लस साइन ए माइनस 1। अब मैं यहाँ से क्या कॉमन करूँगा, मैं यहाँ से कॉमन करूँगा साइन ए, कितना साइन ए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो इसमें कॉस है और साइन है नहीं तो ये हो जाएगा कॉट ए, क्योंकि इसके अपॉन में जाएगा साइन ए। कॉट ए माइनस 1 प्लस इसके भी जाएगा 1 अपॉन साइन ए, तो कितना हो जाएगा कॉस ए के हो जाएगा अपॉन, सेम यहाँ से करूँगा मैं साइन ए कॉमन, तो कितना हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा कॉस ए के हो जाएगा। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा कॉट ए प्लस कॉस ए के और माइनस कितना बचा 1 अपॉन में कितना आया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। अच्छा ये 1 किसके बराबर होगा, ये 1 होगा कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के, किसके बराबर होगा, इसको लिख लेंगे हम कॉस ए के प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कितना आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के। यहाँ से ये तोड़ देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉस ए के प्लस कॉट ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना बचेगा 1, अंदर गुणा करेंगे माइनस कॉस ए के और प्लस कितना हो जाएगा कॉट ए अपॉन में कितना आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, ये आपस में कैंसिल, कितना बचेगा कॉस ए के प्लस कॉट ए, कॉस ए के प्लस कॉट ए, यही मेरा RHS हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये आपको मिलेगा 822 CB, जो मैंने सेट करा रखा है 822 CB वहाँ पर मिलेगा उस वीडियो में। ठीक है, उसको जा करके देख लेना, आपको ये क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।